त्योहारों वाला सीजन इज हियर और ये फेस्टिव सीजन ना और भी ज्यादा खास बनने वाला है। मतलब जस्ट अराउंड द टाइम वी हेड इनटू दिवाली, क्योंकि 7 महीनों के बाद हमारी इंडियन क्रिकेट के पिछले 15-20 साल के दिल और धड़कन रोहित शर्मा और विराट कोहली वापस दिखने वाले हैं इंडिया की जर्सी में। आखिरी बार जब दिखे थे तो हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी थी, कंधे पे तिरंगा था और स्टंप्स के साथ दोनों हंसते खेलते डांडिया खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद दोनों ने टेस्ट रिटायरमेंट ले ली, अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट के प्लेयर बन गए हैं। यानी दर्शकों के लिए ये जो दर्शन है इन दोनों के, ये और भी ज्यादा दुर्लभ हो गए हैं। पर 7 महीने पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी ना, विच वॉज टीम इंडिया सेकेंड आईसीसी ट्रॉफी 9 महीने के अंदर, तब ना ये सवाल नहीं था जो अब सवाल पिछले 2 हफ्ते में सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रेंड कर रहा है। मतलब एकदम हवा सी बदल गई है। एंड दैट्स अबाउट रोहित एंड विराट्स प्लेस इन द टीम, जिसने तैयारी यहां से शुरू करनी है 2027 के वर्ल्ड कप की। तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं त्योहार वाइब्स से ज्यादा थोड़ी ऑडिशन वाली वाइब्स आ रही हैं, अगर सिर्फ फैंस की अगर हम माने या पिछले 2 हफ्ते की घटनाओं का माने। पर इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को अलग रख के व्हाट्स द रियलिटी, आज उसकी बात करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सर। सच कहूं मैं बहुत सरप्राइज था यार कि ये सवाल आ कहां से रहा है। एंड मोस्टली इट्स ऑन सोशल मीडिया बिकॉज द डुओ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये मतलब सुपरस्टार्स ऐसे ही नहीं है अपने इरा के, मतलब पिछले 15 सालों के। दीज आर द 2 बेस्ट वनडे प्लेयर्स, ना सिर्फ एज प्लेयर्स, 2 वेरी सक्सेसफुल कैप्टन ऑल्सो। दोनों ने बड़ी ग्रेसफुली T20 वर्ल्ड कप को जीत के उस फॉर्मेट से रिटायर किया। 11 साल के बाद इंडिया ने वो ट्रॉफी जीती थी। टेस्ट में विदाई आइडियल नहीं थी, एक के बाद एक दोनों लेफ्ट द फॉर्मेट। और मैंने तब भी कहा था, मैं अभी कह रहा हूं कि एटलीस्ट फॉर विराट कोहली ही डेफिनेटली हैड एक और WTC की साइकिल इन हिम। पर खैर फॉरगेट दैट। ओडीआईज में बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली बॉसेस यार। 26,000 से ज्यादा रन दोनों ने साथ में बनाए हैं। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट हंड्रेड्स, मतलब विराट कोहली तो 8,000 से लेके 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 रनों तक ही इज द फास्टेस्ट 5100। रोहित ने 11,000 से ऊपर रन बनाए हैं, 3200 जिसमें डबल 100 शामिल है। एंड देन फॉरगेट दैट द इंपैक्ट इन 2023। और वहां से एक अनफिनिश्ड बिजनेस है दोनों का। 2023 में 19 नवंबर को जो हुआ, जो 145 करोड़ भारतीयों को आज भी टीस महसूस होती है, सोचिए रोहित और विराट का क्या, उनको क्या दर्द हुआ होगा। मतलब रिमेंबर दे वर नॉट जस्ट 2 सीनियर्स इन दैट वर्ल्ड कप। इंडियन बैटिंग का धड़कता हुआ दिल थे वो उस टूर्नामेंट में, हु गेव देयर एवरीथिंग। विराट कोहली ने 765 रन बनाए थे, द हाईएस्ट एवर स्कोर्ड इन एन एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप। रोहित ने 126 की स्ट्राइक रेट से 600 रन लगा दिए थे। दीज 2 वर द हाईएस्ट रन गेटर्स ऑफ द टूर्नामेंट। और इसीलिए कहीं ना कहीं समझ आता है कि यार अभी भी वो आग है, वो हंगर है टू प्ले अनदर वनडे वर्ल्ड कप एंड विन इट फॉर इंडिया। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार 2023 को तो 2 साल हो गए हैं, विच इज फेयर, लेट मी टेक यू टू 2024, जहां T20 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड, दोनों मैचेस में मैच विनिंग नॉक आई रोहित के बैट से। और फाइनल में जब रोहित जल्दी आउट हो गए थे तो विराट कोहली अलॉन्ग विद अक्षर पटेल एंड देन लेटर द बॉलर्स वन एज द फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल। चलो वो 24 था। 25 की शुरुआत हुई चैंपियंस ट्रॉफी से, जहां पे अगेंस्ट पाकिस्तान विराट डिड व्हाट ओनली विराट डज, अपना 51st वनडे 100 लगा दिया इन अ हाई प्रेशर गेम। फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लास दिखाई अपने 84 के साथ। और फिर फाइनल में कैप्टन रोहित शर्मा ने नैया पार लगाई इन ट्रिकी कंडीशंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। ट्रॉफी तो जीती थी, फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच थे। एंड दिस इज द लास्ट टाइम द 2 प्लेड फॉर इंडिया। क्लियर बात है, साफ बात है, बोथ ऑफ देम लव द बिग स्टेज। हर चैंपियन क्रिकेटर के लिए सबसे जब ज्यादा स्टेक्स होते हैं ना, वो अपनी गेम को सबसे ज्यादा उठाते हैं। एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन। आई मीन जस्ट लुक एट देयर वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स। वर्ल्ड कप्स में सबसे ज्यादा रन्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पे है विराट कोहली और चौथे नंबर पे रोहित शर्मा, हु आल्सो बाय द वे हैड अ ड्रीम 2019 वर्ल्ड कप जहां पे उन्होंने 500 लगाए थे। और 2023 में जब कप्तान बने तो अपने हंड्रेड्स और डबल हंड्रेड्स के फॉर्मूला को बाहर फेंका इंपैक्ट के लिए। एज अ कैप्टन रोहित शर्मा ट्रेडेड his milestones for strike rate. करियर स्ट्राइक रेट 92 का है, एज अ कैप्टन 112 का है। ऑनेस्टली ये प्लेयर्स की जगह टीम में रेप्यूटेशन या सीनियोरिटी की वजह से नहीं है, अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से है। एंड दे आर स्टिल द फर्स्ट 2 नेम्स ऑन द लिस्ट। कई बार एज के साथ महान खिलाड़ियों के जो थोड़े रिटर्न्स हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, विच इज नेचुरल। लेकिन अपने रोको के साथ ये भी नहीं हुआ है, स्पेशली इन द वनडे फॉर्मेट। फिटनेस का सवाल काफी उन्होंने उठाया रोहित पे, जो इज अंडरस्टैंडेबल एट 38। यू आर नॉट गेटिंग यंगर, बट ही इज वर्कड वेरी हार्ड, ही इज लुकिंग इन शेप। 11 किलो कम किया, ही इज वर्कड वेरी हार्ड विद अभिषेक नायर, ट्रेनिंग
bowling and batting, and वो दिखाता है that he understands कि ये 2 साल ऐसे नहीं चलेगा. He has to be even more aware of his fitness, और भी ज्यादा मेहनत लगेगी, और कभी कभी ये थोड़ा रीसेट मारने के लिए you need that time away from the game. तो पॉइंट इज कि ये बात तय है कि दोनों के इरादे पक्के हैं एंड दे ऑब्वियसली वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडियन मैनेजमेंट क्या सोच रही है. 2 साल इज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग टाइम, और एक ऐसे फॉर्मेट में जो आप ज्यादा खेलते नहीं, और 2 ऐसे प्लेयर जो आप आईपीएल के अलावा कोई भी फॉर्मेट में नहीं खेल रहे, सो इट इज अंडरस्टैंडेबल. एंड कैप्टेंसी ट्रांजिशन के साथ दे हैव अलाउड देमसेल्व्स a little bit of safety. और गौतम गंभीर ने जो कहा that let's live in the present, 2 साल is a long time, is also understandable. लेकिन now it starts कि अब क्लैरिटी कितनी है, क्योंकि इन 2 लेजेंड्स को रिस्पेक्ट मिलना ड्रेसिंग रूम में, कम्युनिकेशन में इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है. सो नाउ अब इस सीरीज को मैं 3 मैच की ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तरह नहीं देख रहा, मैं 9 मैच की सीरीज देख रहा हूं. 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में, 3 मैचेस दिसंबर में साउथ अफ्रीका के सामने, 3 मैचेस न्यूजीलैंड के सामने घर पे अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो ये 9 मैचेस की सीरीज है एंड वी हैव टू लुक एट इट लाइक दैट. अब इसमें व्हाट आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, कि टीम मैनेजमेंट की नजरें रहेंगी कि ये खिलाड़ी कैसे फ्लो में वापस आते हैं नाउ दैट दे आर नॉट प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट, इज फाइन. हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे ही सिलेक्शन होती है, लेकिन आई जस्ट होप कि जल्दबाजी ना हो. फर्स्ट थिंग, रोहित शर्मा किस अंदाज में खेलने वाले हैं. रोहित शर्मा जब कैप्टन बने एंड जो एक सक्सेस फॉर्मूला हमें 23 के फाइनल तक लेके गया, 24 में ट्रॉफी जिताई, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, ही ट्रेडेड माइलस्टोन्स, एवरेजेस और बड़े बड़े रन्स इंपैक्ट के लिए, एंड उस इंपैक्ट की हम मिसाल देने लग गए. लेकिन उस इंपैक्ट में हाई रिस्क फॉर्मेट खेला जाता है, हाई रिस्क तरीके से खेला जाता है, तो कंसिस्टेंसी कभी कभार आपको नहीं मिल सकती. दे कुड बी 2 or 3 गेम जहां पे 50 नहीं बना, यू गॉट क्विक फायर 40s, आपने ऑपोजिशन को बैकफुट पे डाला है. आई डोंट नीड टू टेल यू, यू गाइस नो दैट वेरी वेल. तो फिर जब रोहित शर्मा ये जानते हैं कि ओके, आई एम नॉट द कैप्टन एनी मोर, एंड अगर मेरी इवैल्यूएशन होने वाली है कि मेरी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट और रोहित के बीच में ये क्लैरिटी साफ हो कि रोहित, हम आपको चाहते हैं कि ऐसे ही खेलिए, एंड हम नहीं चाहते कि हम ये देखें कि अरे 9 मैचेस में रोहित ने कम से कम 200 या 350 लगाई कि नहीं लगाई. आप ये देखना चाहते हैं कि इसी इंपैक्ट के साथ वो परफॉर्मेंसेस लंबी आनी वाजिब बात है, बट यू मे नॉट गेट दैट. सो ये क्लैरिटी दैट रोहित, वी वांट रन्स, वी वांट हंड्रेड्स, जो टॉप ऑर्डर से आप उम्मीद करें वो भी गलत नहीं है, बिकॉज रोहित शर्मा का ऐसा नहीं जो हंड्रेड्स और डबल हंड्रेड्स का फॉर्मूला था वो चला नहीं इंडियन टीम के लिए, वो फॉर्मूला भी क्लास फॉर्मूला था. सो ये क्लैरिटी और ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रोहित टू नो कि ये कोई तलवार नहीं टंग रही, एंड इसी तरीके से टीम अगर चाहती है खेलना तो उसी तरीके से खेलें. एंड आई थिंक शुभमन गिल विल हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद हिम रिस्पेक्टफुली, एंड दैट आई थिंक इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं देखना चाहता हूं. और यहां 3 मैचेस में उसका अंदाजा लग जाएगा, बिकॉज अ प्लेयर ऑफ रोहित शर्मा कैलिबर एंड स्टैचर, उनको ये पता होना जरूरी है कि टीम उनसे क्या चाहती है, एंड वो उसी तरीके से फिर आप उनको जज करें. दैट इज इंपॉर्टेंट. विद विराट कोहली, उनका जो वनडे खेलने का फॉर्मूला है दैट इज एज ब्रिलियंट एज जर्मन कार इंजीनियरिंग. मतलब रन बॉल बनाते रहो, स्ट्राइक रेट, डॉट बॉल्स कम करते रहो, पिक अप द बाउंड्रीज और एंड में एक्सेलरेट. बंदे ने 290 इनिंग्स में 125 बार 50 का आंकड़ा पार किया. दैट इज अ 50 एवरी 2.3 इनिंग्स. 43 हंड्रेड्स आउट ऑफ 51 हैव कम इन विन्स. 28 आए चेज करते हुए, लेकिन दोनों ऑस्ट्रेलिया में 2020 से नहीं खेले और 7 महीने से नहीं खेले. सो एवरीवन वुड लाइक टू सी कि रिदम कैसा है, फ्लो कैसा है, एंड ये सब देखने को बेताब है. बट द टीम मैनेजमेंट नीड्स टू सी दिस एज अ 9 मैच सीरीज. ऑनेस्टली उसमें दोनों के बैट से 1-2 हंड्रेड्स और कुछ 50s नहीं गई, कहीं नहीं गई. तो आई थिंक इस अनसर्टेनिटी को बहुत जल्द सेटल कर देंगे ये दोनों, एंड दैट्स व्हाट शुभमन गिल एंड द टीम मैनेजमेंट विल आल्सो बी होपिंग फॉर. उसके बाद आप व्हाइट बॉल क्रिकेट आईपीएल में दोनों को खेलता देखेंगे. बट मेरे लिए सवाल अभी बड़ा यही है और जायज है कि क्या ऐसा होना चाहिए दैट द बिगेस्ट नेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर उन पे जो मीडिया में या फैंस इतना बड़ा बवाल बना रहे हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी है. ये आइडियल ना सिर्फ उनके लिए, ये आइडियल ड्रेसिंग रूम के लिए भी नहीं है. एंड आई एम होपिंग कि ड्रेसिंग रूम में जो कॉन्वर्सेशन हैं और जो माहौल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज ऑन सोशल मीडिया, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि फैंस के लिए इमोशंस आर वेरी हाई, लेकिन टीम मैनेजमेंट के लिए इमोशंस, रिस्पेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी है. एंड आई लाइक आई सेड, आई सिंसियरली होप कि ड्रेसिंग रूम में माहौल एंड थिंग्स आर अ लॉट डिफरेंट. तो फिर अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखो एंड बिलीव इन योर लेजेंड्स एंड द टीम. दे डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट ड्रेसिंग रूम से और जितने भी फैंस हैं सोशल मीडिया पे उनसे. और अल्टीमेट गोल याद रखो यार, टीम का किसी सिर्फ खिलाड़ी का नहीं होता है कि कंट्री के लिए मैच जीतना. सिर्फ नाम या रेपुटेशन के दम पे कोई भी 2 साल नहीं खेल सकता, दैट इज ट्रू. लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने लगभग 20 साल तक बड़ी सफलता से वो कंसिस्टेंसी दी है, एंड आई थिंक दैट इज अश्योरेंस इनफ दैट दे विल गिव इट देयर ऑल in the World Cup if they're selected.
खैर, ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से वर्ल्ड कप के पहले सबको लग रहा है कि ये थोड़ा पर्सनल वर्ल्ड कप है रोहित और विराट के लिए, एंड द वे दे लव डोमिनेटिंग द वर्ल्ड कप, अगर वो है भी ना तो शायद लाखों करोड़ों फैंस की जो दुआ है कि इस वर्ल्ड कप में भी अपनी परफॉर्मेंसेस को एकदम टॉप पे रखेंगे। एंड त्योहारों का जो सीजन है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली 4 चांद न लगाएं, ऐसा हो नहीं सकता। सो टेक इट इजी, कीप काम, बिलीव इन योर लेजेंड्स, एंड आई डोंट थिंक there will be a problem. 9 मैच सीरीज की तरह देखते हैं, and at the end of it, January में, I think we'll be celebrating a few more hundreds.